तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक फ्रैंक नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो कि एक बार के सामने खड़ा होकर एक लड़की को देख रहा होता है और फिर वो बार के अंदर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की भी उसके पास आकर बैठ जाती है। अब वो लड़की फ्रैंक से कहती है कि इस बार में जो भी आता है उसे कम से कम एक बियर तो खरीदनी ही पड़ती है। यहाँ पर ये लड़की बातों ही बातों में फ्रैंक को सेड्यूस करने लगती है। अब फ्रैंक के पूछने पर वो लड़की अपना नाम डैनी बताती है और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि मैं तुम जैसे प्यासे आदमियों की रात रंगीन करने का भी काम करती हूँ। इसके बाद वो फ्रैंक से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे साथ पलंग तोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक उसे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है। दरअसल वो कहता है कि मैंने लॉटरी में $4 मिलियन जीत रखे हैं और तुम चाहो तो मेरे साथ ही रह सकती हो, जिसके बदले मैं तुम्हें महीने का 1 लाख यूरो दिया करूंगा। लेकिन इसमें उसकी शर्त होती है कि उसको उसके साथ पलंग तो तोड़ना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी हर बात भी माननी होगी और वो भी उसे अपनी वाइफ के जैसे ही प्यार करेगा। अब डैनी की भी कुछ शर्तें होती हैं और ये दोनों एक दूसरे की शर्तों के लिए राजी हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ फ्रैंक के घर पर रहने लग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों सबसे पहले अपना पलंग तोड़ने का प्रोग्राम करते हैं और यार सच में डैनी तो फ्रैंक को पूरा मजा देती है। खैर इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रैंक सुबह जब ऑफिस जा रहा होता है तब अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। दरअसल फ्रैंक पिछले काफी समय से दिल की एक खास बीमारी से गुजर रहा है। इसके बाद डैनी फ्रैंक को आराम से ऊपर रूम में ले आती है और फिर कुछ देर बाद फ्रैंक का चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर आता है, जो कि फ्रैंक का दोस्त भी होता है। अब डॉक्टर जब उसके घर में डैनी को देखता है तो वो फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम डैनी के साथ जब भी पलंग तोड़ोगे तभी तुम्हारा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रैंक डॉक्टर की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, जिस वजह से डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है। अब फ्रैंक के ना समझने की वजह से वो डैनी के पास जाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम फ्रैंक को अकेला ही रहने दो, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हारे साथ पलंग जरूर तोड़ेगा, जिससे उसका हार्ट अटैक आने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन डैनी कहती है कि फ्रैंक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में ही है और मेरे होते हुए फ्रैंक को कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अब इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फ्रैंक और डैनी एक दूसरे के साथ एक बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये दोनों फिर से बहुत तगड़े वाला पलंग तोड़ प्यार भी करते हैं। अब इसके बाद शाम को हम देखते हैं डैनी, फ्रैंक और उसका डॉक्टर ये तीनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। फ्रैंक और डैनी आजकल किस तरह से मजे ले लेकर पलंग तोड़ रहे हैं ये सब डॉक्टर को पता चल जाता है, जिस वजह से वो फ्रैंक की पल्स चेक करने लगता है। अब पल्स चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें फिर भी अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम्हारा हार्ट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन डैनी बीमार हो जाती है, जिसको चेक करने के लिए फ्रैंक का वही डॉक्टर दोस्त आता है। अब डैनी को चेक करने के बाद वो देखता है कि डैनी का बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर को ही हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अपने डॉक्टर दोस्त के मरने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन भाई उसके पास पलंग तोड़ने के लिए डैनी है, जो उसे ऐसा मजा देती है जिससे वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे फ्रैंक अपने डॉक्टर दोस्त के सदमे से बाहर आ जाता है और अब तो वो पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा था, जिस वजह से एक दिन उसके ऑफिस के सभी लोग उससे पूछते भी हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जो तुम आजकल इतना ज्यादा खुश रहने लगे हो। अब फ्रैंक सबको डैनी के बारे में बताता है कि कैसे वो रात को पलंग तोड़ते हुए उसे जन्नत में ले जाती है। डैनी के बारे इतना कुछ सुनने के बाद उसके ऑफिस के सभी कोलीग डैनी से मिलने के लिए कहने लगते हैं, इसलिए फ्रैंक सभी को डैनी से मिलवाने के लिए अपने घर पर लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि डैनी तो अब घर पर है ही नहीं, क्योंकि वो उसे छोड़कर जा चुकी है। अब ये सब देखकर फ्रैंक बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और शाम होते ही वो फिर से उसी बार में जाता है जहाँ पर डैनी उसे मिली थी। अब यहाँ पर फ्रैंक देखता है कि डैनी ने अपने वही धंधे वाले काम को फिर से शुरू कर दिया है और तभी उसके पास एक कस्टमर भी आ जाता है, जिसे डैनी कहती है कि मैंने एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद फ्रैंक उसी बार में बैठकर ड्रिंक करने लगता है और तभी उसके पास एक और प्रोस्टिट्यूट आती है और वो फ्रैंक से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम एक रात में खत्म कर सकती हूँ, इतना मजा दूंगी, बस तुम मेरे साथ चलो। अब फ्रैंक उसके साथ चला जाता है, लेकिन उसके जाते हुए पीछे से डैनी फ्रैंक को आवाज लगाती है और फ्रैंक के पास आकर उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान भी है जिससे मुझे बहुत डर लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान भी है। लेकिन फ्रैंक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए थी। अब फ्रैंक की ये बात सुनने के बाद डैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो उसके सारे पैसे उसके मुंह पर मार देती है और कहती है कि मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी फ्रैंक को एक चार्ली नाम के माफिया से मिलवाती है और वो माफिया फ्रैंक से कहता है कि डैनी सिर्फ मेरी है और तुम उसका बस ख्याल रखोगे। इसके बाद फ्रैंक डैनी को अपने घर पर लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो माफिया पहले से ही उसके घर पर बैठा होता है और फ्रैंक के आगे एक डील रखता है। वो फ्रैंक से कहता है कि अगर तुम्हें डैनी हमेशा के लिए चाहिए तो तुमने जो $4 मिलियन लॉटरी में जीते हैं वो सारे डॉलर्स मुझे दे दो। अब थोड़ी देर सोचने के बाद फ्रैंक कहता है कि मुझे ऐसी कोई डील नहीं करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली डैनी को वहाँ से लेकर चला जाता है और जब माफिया चार्ली डैनी के साथ पलंग तोड़ने लगता है तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि अब मैं फ्रैंक को पसंद करने लगी हूँ। और डैनी भी उसी वक्त फ्रैंक के घर पर चली जाती है, लेकिन फ्रैंक के घर पहुँचते ही वो देखती है कि फ्रैंक किसी और लड़की के साथ पलंग तोड़ रहा है और जब वो लड़की फ्रैंक के साथ पलंग तोड़कर वहाँ से चली जाती है तब वो डैनी को बताता है कि असल में उसने कोई लॉटरी जीती ही नहीं थी। वो कहता है कि मैंने बस तुम्हें इसलिए ऐसा कहा था कि तुम खुशी से मेरे साथ रह सको। अब ये सुनने के बाद डैनी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी अब वो फ्रैंक के साथ ही रहने लगी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन फ्रैंक के घर पर पार्टी होती है और उसके घर पर उसके ऑफिस के सारे कोलीग्स आए होते हैं और ये सब डैनी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि डैनी सच में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और हॉट होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पार्टी में माफिया चार्ली डैनी से मिलने के लिए आता है। दरअसल वो डैनी को जान से मारने के लिए आया होता है, लेकिन शायद वो भी कहीं न कहीं डैनी से प्यार करता था और शायद इसीलिए वो डैनी को चाहकर भी गोली नहीं मार पाता। खैर इसके बाद वहाँ पर सभी लोगों को ये लग रहा होता है कि डैनी एक प्रोस्टिट्यूट है, इसलिए कुछ दिनों बाद उसका कोई न कोई अफेयर या कोई न कोई कांड सुनने को जरूर मिलेगा। लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्टा है। दरअसल डैनी और फ्रैंक के आपस के प्यार ने इन दोनों को बिल्कुल बदल दिया है और ये दोनों पहले से बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं और डैनी तो अब बिल्कुल एक हाउसवाइफ जैसी बन चुकी है। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।